भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। स्वतंत्र विचारकों में महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर और गुरुवर कबीर, इन महापुरुषों को मैं विशेष रूप से याद किया करता हूँ। वो तो मैं गुरुवर कबीर का साधक, लेकिन भगवान बुद्ध पर भी मेरी बड़ी गहरी आस्था है। राजमहलों में पढ़ने वाला आदमी, ऋतु के अनुसार उनका प्रवेश, इतनी सारी अनुकूलता होने के बावजूद भी सब छोड़ के वैराग मार्ग का अवलंबन लिए। डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक मैंने पढ़ी, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बुद्ध के विषय में। रोगी देखा, बूढ़ा देखा, मृतक देखा, चौथी बार सन्यासी को देखा। सन्यासी देखने पर उनके मन में एकदम वैराग जागृत हो गया। घर छोड़ करके निकल गए, राजभवन छोड़ करके निकल गए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि बिल्कुल बेकार की बात है। 17 वर्ष में उनकी शादी हो चुकी थी, 12 वर्ष पत्नी के साथ में थे, 29 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ा, अभी तक रोगी बूढ़ा मृतक नहीं देखा। लेकिन ये उदाहरण सही नहीं जचता, ऐसा वो लिख रहा है। तो वैराग का कारण क्या बता रहे हैं? बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ था। ये शाक्यवंशी थे। उनकी पत्नी यशोधरा कोली वंश से आई हुई थी। शाक्यवंशी और कोली वंश के बीच में रोहिणी नाम की नदी बही थी। नदी के पानी को खेतों में पराने प्रतिवर्ष विवाद हो जाता था, यहाँ तक कि युद्ध छिड़ जाता था, दांव पेच लड़ाई हो जाती थी। एक बार सेनापति ने माना सेनापति महोदय ने कहा कि हम युद्ध छेड़ना चाहते हैं। मजेदार बात, सिद्धार्थ उस संस्था के मेंबर थे। बुलाए गए, उनसे पूछा आपकी क्या सलाह है? मैं युद्ध छेड़ना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने मना किया, ना युद्ध मत छेड़ो, बैर से बैर और बढ़ता है। बैर को समाप्त करने के लिए निर्वैरत्व की भावना होनी चाहिए। निर्वैर, बैर से रहित। कोली वंश से कुछ सदस्य ले लें और शाक्यवंश से कुछ सदस्य ले लें, दोनों आपस में बैठ करके एकता स्थापित कर लें, सामंजस्य कर लें। मुंशी प्रेमचंद का पाठ यहीं पर याद आता। पंच परमेश्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रबुद्ध लोग सब पढ़े होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो युद्ध करेंगे। युद्ध करोगे? मैं नहीं रहूँगा। उस सभा भवन में उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अब सदा सदा के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। किसी ने जाकर उनकी पत्नी से कह दिया कि आज सिद्धार्थ ने सभा भवन में ये निर्णय ले लिया है तो सदा सदा के लिए कपिलवस्तु राजधानी छोड़ के चले जा रहे। ये खुद सिद्धार्थ अपनी पत्नी के पास गए, यशोधरा आज सभा भवन में क्या बात हुई तुमने सुना? हाँ, मैं सुन चुकी हूँ। मैं भी आपके साथ चले चलती, लेकिन अब चलूं कैसे? पिताजी वृद्ध हैं, उनकी सेवा करना है, बच्चा राहुल है, इनका पालन पोषण करना है, रक्षा करना है। आप जाइए, आपने जो निर्णय लिया सही लिया है।
बड़ी विशेषता मैं समझता हूँ यशोधरा देवी का। कोई पत्नी अपने पति को कि चले जाओ बैराग करने, मुझे तो जल्दी विश्वास नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा है, चले गए। अनेक गुरुओं के पास गए, उद्धक राम के पास गए, अलार कालम के पास गए, पूर्णता का बोध नहीं हुआ, छोड़ दिए। वो आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो बिहार प्रांत में गया जिला है जहाँ लोग पिंड दान कराने जाते रहते हैं। वही पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए शांत, कठिन तपस्या का परिचय दिया। कहा जाता सुजाता नाम की महिला खील लेकर आई। सुजाता ने कहा कि भगवान आप कौन है, मैं नहीं जानती। जिस उद्देश्य से आप बैठे हैं आपकी उद्देश्य की पूर्ति हो, ये उन्होंने शुभकामनाएं पेश की। ऐसा साहित्य में लिखा। तो क्या उनके खीर खाने से उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया? ऐसी बात नहीं। उनकी तपस्या, उनकी साधना उन्हें अनुभूत हुई। तो आपको पता होगा, दो बंजारे जो उधर से जा रहे थे, तपस्वी और भल्लिक, उनको उन्होंने दीक्षित किया। अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार केंद्र उन्होंने सारनाथ को चुना। एकांत बैठे थे शांत, चुपचाप ऐसे मस्त। एक युवक चला आया, आओ भाई आओ बैठो, बड़े प्रेम से बैठा, आइए भाई आओ बैठो। एकदम तमतमा करके वो युवक कहता है, क्या बैठे तुम्हारे पास, क्यों बैठे, क्यों बैठे? अच्छा बेवकूफ बना रखे हो तुम सब, क्यों बैठे? बुद्ध ने कहा क्यों इतना आक्रोशित क्यों होते, आओ बैठो, क्या बैठे तुम्हारे? बड़ी शालीनता के साथ भगवान बुद्ध ने कहा, एक काम करो, कागज ले लो, कलम ले लो। सबसे पहले तुम अपने परिवार में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, फिर शहर वाराणसी, शहर बनारस, एक से एक धनाढ़ अग्रवाल समाज, गुप्ता बनिया समाज है सब, उन लोगों के पास जाओ और लोगों से पूछो कि मोक्ष इच्छुक कितने लोग हैं। हम भारतीय परंपरा के शब्दों में हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष क्षय हो जाना। भगवान बुद्ध की भाषा में उसे निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण। लोगों से पूछो कि मोक्ष इच्छुक कितने लोग, निर्वाण के इच्छुक कितने लोग हैं, शांति के इच्छुक कितने लोग हैं। युवक खूब तमतमा, हाँ चला जाता हूँ, कोई बड़ी बात है क्या, चला जाता हूँ। बड़े रोग के साथ चला भी गया। जहाँ जाते थे लोग सोचते हैं क्या काम है, क्या चाहते हो, लोगों से क्या चाहते हो। किसी ने कहा मुझे धन चाहिए, परिवार चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए। जिनकी जो जो आकांक्षाएं थी, लालसाएं थी, सब कहने लगे। सुबह से शाम तक के बीच लगभग 300 लोगों के पास गए, 300 लोगों के पास। किसी ने नहीं चाहिए, किसी ने नहीं कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, शांति चाहिए, नहीं। किसी ने नहीं कहा। आदमी निराश हो गया, बड़ा दुखी हो गया। और भगवान बुद्ध के पास जब आए, एकदम समर्पित हृदय, लेकिन भगवान में समझ नहीं पाया। लेकिन क्या बात हुई, आखिर क्या बात हुई, इतने तुम निराश, इतना समर्पित थे, अभी तुम मुझे डांट रहे थे, तुम क्यों बैठे, तुम्हारे पास क्यों बैठे, तुम मुझे फटकार रहे थे, अब क्यों? सारा संसार कामनाओं से ग्रसित है, आकांक्षाओं से ग्रसित है। किसी ने नहीं कहा कि मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, किसी ने नहीं कहा।
भगवान बुद्ध ने कहा परिपक्व तलाश। क्या? इस सुख के पीछे दुख है, इस सुख के पीछे दुख है। ये जब तक अनुभव नहीं होगा किसी को वैराग नहीं हो सकता। सब वैरागी नहीं बन जाते, सभी वैरागी हो जाते। जे जे सुख की चाहो ते से लग समेट, उस सुख के पीछे दुख है। और ये भी आज आदमी जो भी करता है, माँ बहनें करे, पुरुष भाई लोग करे, जो भी करते हैं सुख के लिए करता है। उस सुख के पीछे दुख है, कोई बिरला व्यक्ति समझ पाता है। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। दृढ़ निर्वेद जाको भय सोई मुमुक्ष बड़वा। दृढ़ निर्वेद, निर्वेद मतलब ग्लानि। जान सका नहीं आज तक, विशाल देव की वाणी है, जान सका नहीं आज तक कोई जीव यह भेद। पारक बिना स्वरूप के कैसे होए अखेद। बिना स्वरूप के बोध, बिना पारक के अखेद, कष्ट से रहित कैसे हो पाए। ये भी याद रखिए आप। जो कामनाओं से ग्रसित है, दुनियादारी में लिप्त है, उनके हृदय में ऐसी जिज्ञासा नहीं हो सकती मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, दुखों का निवारण कैसे होगा। और सही लगन है तो सत्य की खोज करने, गुरु संतों की खोज करेगा, ऐसे महापुरुषों को खोज करेगा। खोजते खोजते संत के पास पहुंच जाते, खोजते खोजते उस संत के पास पहुंच जाते हैं। और ऐसी जिज्ञासा होती है जिनके हृदय में, उनको हम कहते हैं जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधु, संत और सदगुरु। स्टेप है उसका, जिज्ञासु। वही मुमुक्षु, साधु, संत और सदगुरु। गृहस्थी परिवार में पिता पुत्र का रिश्ता होता है। गृहस्थी परिवार में पिता पुत्र का रिश्ता होता है। साधु मार्ग में गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। तो जिज्ञासु संत से जाके पूछ रहे हैं, गुरु से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, चेतन हूँ, जीव हूँ। कैसे पढ़े आगे का जी, बड़ा विघ्न करे बर आगे हुआ। वो सुने बर आगे इसका क्या कर। जिज्ञासु उसे कहते हैं जिसकी हृदय में से प्रश्न होते, किसी संत के पास जाते हैं, जब लग सदगुरु नहीं मिले शुद्ध हृदय नहीं हुए। गुरुवर विशाल देव ने कहा है, जब लग सदगुरु न मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, तब लग दुख छूटे ने कोटि करे चाहे कोई। सदगुरु पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट है। और गुरु तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं, कितने सदगुरु घूम रहे हैं। लेकिन मेरा चिंतन है, अपने आप को कबीरपंथी कहलाना गौरवान्वित महसूस करो। और उसमें भी अगर कोई पारखी संतों से संपर्क पड़ गया तो बहुत ही भाग्यशाली समझो। वहां पर संदेह का कोई स्थान नहीं, एकदम साफ खुलासा। तो जिज्ञासु मुमुक्ष जो है, मुमुक्ष मोक्ष इच्छुक, मोक्ष बंधन छिपे न जाए से मुक्तताई की दृष्टि। बंधन जही अनुभव नहीं ते की मुक्त दृष्टि। पहले बंधन क्या है, बंधन का परिचय प्राप्त हो। बंधन क्या है, हम ही बंधन बनाते हैं। बंधन कोई और नहीं, बंधन हम खुद बनाते कि ये मेरा है। जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता छूट जाता है। अब मेरा तो मानना ही पड़ता है भाई, व्यवहारिक तरह तर मानना, लेकिन अंततः हमारा आपका कुछ भी संबंध नहीं। अंततः सबका संबंध अलग अलग, कोई नहीं सकता। तो जिज्ञासु गुरु संत के पास जाकर के परखता है, समझने की शक्ति बढ़ जाती है। जिज्ञासु
फिर बंधनों को निवृत्त करने का प्रयास करता है। जब पूर्ण बंधनों को निवृत्त जो कर ले जाता है वो मोक्ष स्थिति में पहुंच जाता है। मोक्ष कोई खाने की चीज़ नहीं है, मोक्ष रहने का विषय है, एकांतिक विषय है। परिभाषा है मोह का क्षय होना, क्षय हो जाए मोक्ष। आकर्षण ही दुख का कारण है। भगवान बुद्ध ने इस विषय पर गहराई से चिंतन पेश किया। दुख है, दुख का कारण है। कारण तृष्णा, तृष्णा का विरोध किया जा सकता है। दुख है, दुख है, दुख का कारण है। कारण तृष्णा, तृष्णा का विरोध किया जा सकता है। किसी का हमने बिल्डिंग देख लिया, किसी का गीत हमने सुन लिया सुंदर, किसी का चमचमाती कार देख लिया, किसी का रूप हमने देख लिया, हमारा मन आकर्षित हो गया। आकर्षण ही दुख का कारण है। आकर्षण ही दुख का कारण है। ये तो आपने सुना होगा कई बार, मन मरे न माया मरे। सब तो जाना, तो कौन सी नई बात बताता हूँ। मन मरे न माया मरे, मर मरे जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे। कितना सोचते एकांत में बैठ के पहले बताओ तो। इन पंक्तियों को मनन किया करो, आप बड़ा काम देगा। इन पंक्तियों को बार बार मनन किया करो, बड़ा काम देगा। एकांत बैठो, सोचो। मोक्ष, मोक्ष का क्षय हो गया। जब मोक्ष की बात आती है तो मैं करीब अदर पहुंच जाता हूँ। करीब अदर हम यहाँ से वहीं आने वाले हैं। एक पुरानी घटना बता देता हूँ, याद आ गया कह देता हूँ। बोलते बोलते मैं खोज रहा था। सन 1970 की बात। उस समय रामा चलती थी, बड़े कार्यक्रम नहीं होते थे। मेरे आराध्य देव सदगुरु श्री रामसूरत साहिब जी, श्री रविदास साहिब जी, पूरी संत मंडली थी। हम शाम के समय, शाम को सत्संग हुआ। साहिब जी ने कहा श्री रविदास साहिब, चलो आज थोड़ा चर्च घूम आते हैं। चर्च, चर्च तो समझते हैं आप, ईसाइयों का प्रार्थना स्थल। चले चले भाई साहब साथ हम चले गए। हम लोग 7-8 लोग थे। और जैसे चर्च गेट के पास पहुँचे, पादरी महोदय जी आगे फाटक खोलने के लिए। अब उनके साथ जा रहे हैं, फाटक खोले और हम उनके साथ जा रहे हैं। अब जाते जाते श्री रविदास साहिब जी ने बड़ी प्रशंसा की, संतीसा की। संतीसा एक महान संत थे। उन्होंने कहा, साहिब जी ने कहा पादरी जी से, संतीसा एक बहुत समाज का बहुत बड़ा काम किया है। संतीसा ने बहुत बड़ा काम किया, समाज की बहुत बड़ी देन है उनकी। बड़े प्रभावित हुए। कहना, अच्छा आप उनको संत मानते हैं? तो मानते क्यों नहीं थे इसलिए हम मानते। हमारे कहने से हो गए, वो थे, संतत्व गुण थे। एक निवेदन मेरा और, वो कह रहे हैं, पादरी जी कह रहे हैं साहिब जी से, मेरा एक निवेदन और। क्या? उनको अपना मोक्ष दाता मान लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। पादरी जी श्री रविदास साहिब जी से कह रहे हैं, एक महान संत आप मान रहे हैं, एक मेरा निवेदन, उनको आप मोक्ष दाता मान लीजिए। अब साहिब कहाँ रुकने वाले हैं श्री रविदास साहिब? अरे मैं कबीर साहब का साधक हूँ, मैं अपने कबीर साहब को मोक्षदाता नहीं मानता हूँ, संतीसा को कैसे मान लूँ? याद रखिए, कोई मोक्षदाता नहीं। नहीं मोक्षदाता है सदगुरु, केवल पथ प्रदर्शक जान। अपनी प्रज्ञा की आंखों से करना है अपना सुनना। पर सदगुरु का महामूल्य इस भवसागर में तो जान, संशय विषय भंवर धारा से करता पाठ चढ़ा दे ध्यान। सदगुरु का है काम शिष्य के संदेहों को कर दे दूर, आत्मसंयमी आत्म प्रति आत्मज्ञान से कर दे पूर्ण। मानव अपने को पहचाने परम शांति का आश्रय आप में परम से छोटे मन के सारे ताप। पर सदगुरु का महामूल्य जिस भवसागर में तो जान। सदगुरु आज तो गुरु बहुत घूम रहे हैं, ले बेटे इस फल को खा ले तेरा मोक्ष होगा। नंबर का दूर तो समझो उसको। मोक्ष साधना का विषय, मोक्ष व्यक्तिगत विषय, मोक्ष रहने का विषय। आ जाओ तुम मेरी शरण में, मैं तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। खाने की चीज है वो, नहीं हो सकता। तो जिज्ञासु मुमुक्षु साधु संत और सदगुरु। तो सदगुरु पोस्ट पर पहुंचे हुए गुरुवर कबीर अपने शिष्य से कह रहे हैं, शिष्य तुम मेरी सेवा को स्वीकार कर।
जिज्ञासु मुमुक्षु अपने गुरुजनों को, महापुरुषों को सेवा करता है, भोजन देता है, कपड़ा देता है, पैसा देता है, सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित करता है, उनके अंग संग्रह करके सेवा करता है, समझ में आता है। अब यहाँ गुरुवर कबीर कह रहे हैं, तय सुतमान हमारी सेवा, ऐसी से तू मेरी सेवा को स्वीकार कर। तो कह रहा देव हो देवा। अब बताइए, शिष्य के लिए देव शब्द का प्रयोग किया है गुरुवर कबीर ने। कितने भाषा के शिल्पी, शब्दों के शिल्पी, कलाकार थे। तय सतमान हमारे, तो कह रहा देव हो देव, अगम दृगमगढ़ देव छो। अगम दृगम, अगम गम मतलब पता लग जाना, अगम मतलब पता न लगना। दृगम दृष्टिगोचर पदार्थ, प्रत्यक्ष का विषय है। परोक्ष अपरोक्ष प्रत्यक्ष। परोक्ष उसे कहते जिसकी सत्ता है नहीं लेकिन लोगों ने माना है। समझे रहो आप लोग। भूत प्रेत होते ना, और कहो ना, सब पक्के पार्क लोग बैठे हैं यहाँ पर। आज तक भूत प्रेत किसी ने देखा नहीं, किसी ने ईश्वर खुदा गाड परमात्मा देखा नहीं, लेकिन है। अब उनको कैसे समझाओगे? इसको कहते हैं परोक्ष मान्यता। आज तक किसी ने ईश्वर नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, परमात्मा, लेकिन है। क्यों? व्यवस्था को हम नहीं समझ पाते, इसलिए ऐसा कहते हैं। निश्चित समय सूर्योदय होता है, निश्चित समय सूर्यास्त होता है, ठंडी गर्मी वर्षा ऋतुएं होती, रात दिन की कोई करता है, कोई शक्ति है। ये निरर्थक है सोचना। हम रहें जाए ना रहें, वर्षा होगी, गर्मी होगी, ठंडी होगी। अब देखो कितनी गर्मी बढ़ गई, अभी फरवरी चल रहा है। बताइए मई जून की स्थिति महीने में क्या क्या स्थिति रहती होगी, कल्पना कीजिए। तो इस प्रकृति पर किसी का अधिकार नहीं, लेकिन कोई शक्ति है। श्री ज्ञान साहब जी इस विषय पर कहा करते थे, अगर हम और आप ना हो, मानव कहलाने वाले प्राणी हम और आप ना हो, तो ईश्वर खुदा गाड परमात्मा की चर्चा कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं, हम ही हैं। मानव तू है सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से है बने प्रेम सुरसुरीश। सब शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महीश। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। मानवीय ये क्या है? ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा दूर तक आवाज जा रही है। देखो मोबाइल रखे हैं, 100 वर्ष का पुराना आदमी अभी मैं तो हार्ट फेल होकर मर जाएगा वो। आज पूरी दुनिया से आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का आपने मुट्ठी में काबू कर रखा है। मानव मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, क्योंकि मन शक्ति विकसित है। मानवेतर प्राणी में शक्ति नहीं है जो शक्ति आप में, इसलिए मानव तो है सबसे महान। मानव तेरा कभी कभी पूरा कर दे करो, मैं भूल जाया करता हूँ। बोलो सदगुरुदेव, मानव तेरा गुण बड़ा। ये मानव की कला है। समय काफ़ी हो चुका, मैं बोलता चला जा रहा हूँ और अभी साहब जी को सुनना है, लेकिन एक कविता गाकर वाणी में राम लूंगा मैं। मोक्ष दिशा के मंजुल पथ में ज्ञान समीर सुखद, मोक्ष दिशा के मंजुल पथ में ज्ञान समीर सुखद। साथी शील क्षमा विवेक यो तो सपोष निर्मद। जहाँ सदा सबका सहना है, नहीं सहना इच्छा। सबसे मुड़कर अपने ही में करना सदा परीक्षा। करना बंद आंख अपनी पर के दुर्गुण दोषों से। रमना सदा साधु संगत, तजना कुसंग कोषों से। हार मान कर सबसे रहना, तजना जीत की इच्छा। आंख मूंद कर नहीं मानना, कर निरपक्ष समीक्षा। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में। अपनी निंदा कभी श्रवण कर चोबन मन में लाना। सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। सदा सत्य की विजय प्रकृति का नियम बोल मत जाना।
चलना सदा सत्य के पथ पर फिर परवाह न लाना, ईर्षा क्रोध घृणा मत्सर तज सबसे सद्गुण गहना, अपने मन को मार मार कर सबकी सब चिन सहना, भोजन वस्त्र निवास सदा संतोष गुजर में करना, हान लाभ सुख दुख में सम हो हर्ष शोक को तजना, मनसा वाचा और कर्मणा मलिन भोग के त्यागी, समदम विरति विवेक परायण स्थित के अनुरागी, समदम विरति विवेक परायण स्थित के अनुरागी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए जो कुछ भी मैंने विचार व्यक्त किया आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप सब। मैं आप सबका आभार मानता हूँ।